आज की कहानी है बहू रानी मायके के स्वाद मायके में छोड़ आओ। माँ इस बार आऊंगी तो आप मंगोली आलू वाली कढ़ी और गोभी आलू की सब्जी और गीला वाला चावल बनाना। यहाँ ससुराल में तरस जाती हूँ क्योंकि यहाँ सबको पकौड़ी वाली बच्चों की बूंदी वाली कढ़ी पसंद है। मंगोली आलू वाली कोई नहीं खाता और गोभी आलू जैसा आप बनाती हो वैसा नहीं बनता। एकदम खड़ी खड़ी गोभी रखते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बताते हुए मेरे मुंह में पानी आया जा रहा था। हाँ बेटिया, तुम पहले आ जाओ तो सही है। जब भी तुम्हारी सासू माँ को फोन करो तुम्हारी विदाई के लिए तो बहाने बना देती हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे पापा से फोन कराऊंगी तब देखती हूँ कैसे मना करती हैं। माँ कुंती जी ने बेटी को समझाते हुए दिलासा दिलाया। मैं माँ से बात करके तुम्हारी पुरानी यादों में खो गई कि स्कूल से आते ही सबसे पहले पूछती, माँ क्या खाना बनाया। प्रत्युत्तर में अगर ये सुनने को मिल जाता कि तुम्हारा मन पसंद कढ़ी चावल तो मन खुशी से झूम उठता। जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना बैठ जाती। कभी कढ़ी खत्म हो जाती तो मैं नाराज हो जाती। जब आपको पता है कि मुझे कढ़ी इतना पसंद है तो कम क्यों बनाई, क्योंकि जिस दिन कढ़ी बनाती उस दिन दोनों का समय खाना कढ़ी चावल ही रहता। मेरे मायके में कढ़ी के साथ गीला चावल बनता था क्योंकि कढ़ी के साथ सब कुछ छिटका चावल नहीं बैठा, यानी गीला चावल स्वाद लगता था। छुट्टी वाले दिन अगर कढ़ी बनाती तो मुझको बिल्कुल गर्मा गर्म कढ़ी चाहिए रहती। जैसे ही कढ़ी बनकर तैयार होती माँ उसे कटोरी में भरकर पकड़ा देती। लो तुम पहले खा कर बताओ कैसे बना है। उस दिन 3 टाइम कढ़ी चावल खाती, किसी के लिए बचे या ना बचे, लेकिन मेरे लिए जरूर बचा कर रखी जाती। मेरी माँ एक नहीं कई प्रकार की कढ़ी बनाती थी। जब यहाँ सबको बताया कि मेरी माँ तो कढ़ी स्पेशलिस्ट है, वो एक नहीं कई तरह की कढ़ी बनाती हैं। पकोड़े वाली, मंगोली आलू वाली, बूंदी वाली, गाजर मटर वाली, खट्टी मीठी कढ़ी टुक्की। ये कढ़ी कई प्रकार होता है। बड़े इस गर्व के साथ बताया और साथ ही मुँह में हर्ष कढ़ी का स्वाद भी धुल रहा था तो सासू माँ ने कहा कि कढ़ी सिर्फ पकौड़ी वाले ही अच्छी लगती है, ये सब अपने मायके में स्वाद नहीं छोड़ाओ। यहाँ जो सबको अच्छा लगता है वही बनाओ और खाओ। औरत का अपना कोई स्वाद नहीं होता है, जो घर के बाकी सदस्य खाएंगे वही तुम भी खाओगी। तुम्हारी भी मन पसंद होना चाहिए। बस वो दिन का आज दिन यहाँ सिर्फ पकौड़ी वाले कढ़ी बनाती हैं, या फिर बच्चों को बूंदी वाली पसंद है तो वही बनाती हैं। गर्मा गर्म खाना तो बहुत दूर की बात रही, ये सब स्वाद तो मायके तक सीमित रहते हैं। मायके जाना होता तो मायके के हाथों के खाने में कढ़ी प्रथम स्थान पर रहती। सब बहनों का पसंदीदा खाना कढ़ी चावल है। माँ भी खट्टा दही बचा कर रखती। बेटियां मायके के आई है, माँ के हाथों के स्वाद के लिए तरस जाती है, इसलिए जब तक तब तक मन भरकर खिला दो। कढ़ी छौंकाने की खुशबू पकौड़ी वाली कढ़ी मेथी जीरे हींग से छौंकती थी। उसकी खुशबू नाक में पहुंचते ही कदम स्वतः ही चौकी की तरफ बढ़ जाते। गोली आलू वाली कढ़ी सिर्फ जीरे हींग से छौंकती थी। उस कढ़ी का स्वाद भी एकदम अलहदा होता था। आते जाओ लेकिन मन नहीं भरता था। हर चीज बनाने का छौंकाने का तरीका एकदम अलग बेमिसाल, ऐसे रुच रुच कर बड़े जतन से बनाती थी कि उनकी ममता का स्वाद अपने आप आ जाता था। जो खाता वाह कर उठता। आप जैसी कढ़ी कोई नहीं बना सकता। सच में आज माँ नहीं है, लेकिन उनके हाथों का हर स्वाद आज भी मेरे जुबान पर मौजूद है। जब कभी मेरे पास आती तो मेरी यही फरमाइश रहती, माँ मैं सारे काम कर लूँगी लेकिन सब्जी आप ही बनाना। इतनी भी क्या जल्दी थी आपको जाने की। जब भी सबकी माँ को देखती हूँ तो अपनी माँ बहुत याद आती है और आपके हाथों को बेमिसाल स्वाद तो जैसे जुबान पर रच रच बस गया है। कुछ भी खाओ पहले यही याद आता है, काश कि माँ के हाथों का खाने खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता।